आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। मिनटों से हाथ उठा रहा हूं, हमारे सभी पार्टी, इंडिया गठबंधन पार्टी पूरी उठ के डिमांड कर रही थी, मांग रही थी, हम ध्यान खींच रहे थे चेयरमैन साहब, ना हमको वो मौका नहीं मिला। मंगलवार को लोकसभा के बाद आज बुधवार को राज्यसभा में भी पीएम मोदी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। मोदी बोलते रहे, विपक्ष हंगामा करता रहा और सभापति जगदीप धनखड़ समझाते रहे और हंगामा होता रहा और आखिरकार पीएम के भाषण के बीच ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खरगे मोदी के भाषण के बीच ही बोलने की परमिशन मांगी, जिसे धनखड़ ने मर्यादा के विपरीत बताया, जिसके बाद हंगामा कर रही विपक्ष से राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया, जिस पर पीएम मोदी अपना संबोधन आगे बढ़ाया और विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ फैलाने वालों में सच सुनने की ताकत नहीं है। झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। विपक्ष के वॉकआउट के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष सदन छोड़कर नहीं गया बल्कि मर्यादा छोड़ के गया है। मुझे पीठ नहीं दिखाई बल्कि संविधान को पीठ दिखाई है। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। वहीं राज्यसभा में हंगामा और वॉकआउट को लेकर सदन से बाहर निकले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार और सभापति दोनों पर बड़े आरोप लगाए। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदन में झूठ बोला है, वहीं राज्यसभा में 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया गया। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के परी जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। मिनटों से हाथ उठा रहा हूं, हमारे सभी पार्टी, इंडिया गठबंधन पार्टी पूरी उठ के डिमांड कर रही थी, मांग रही थी, हम ध्यान खींच रहे थे चेयरमैन साहब, ना हमको वो मौका नहीं मिला। मैं फिर प्रधानमंत्री से खुद रिक्वेस्ट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उन्होंने भी उसको नकार दिया। मैं जो झूठ बातें उन्होंने बोली है, ये पूरे मेरे पास है, और कैसा ये लोग आज सदन में बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, ये समझे हैं वो ही पढ़े लिखे हैं। बता दें कि विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद भी पीएम मोदी ने अपना संबोधन जारी रखा और अपनी सरकार विजन को बताने के साथ साथ विपक्ष की भी जमकर आड़े हाथों लिया। झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती।
हालांकि मोदी सरकार के तीसरे टर्म में विपक्ष ज्यादा हमलावर नजर आ रही है और मोदी सरकार के हर कदम पर तमाम चुनौतियां खड़ी कर रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।